भाई ने हमें उस रात को भाभी समझकर सब कर डाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रागनी है, मेरी उम्र 16 साल है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी से जुड़ी कहानी पेश कर रही हूँ। मेरे 5 भाई हैं और मैं अपने 5 भाई की सबसे छोटी बहन हूँ। मेरे बड़े वाले भाई का नाम राकेश है, जिनकी शादी हो चुकी है। मेरी भाभी दिखने में बहुत ही प्यारी और लाजवाब लगती है और मेरे 4 भाई अभी भी कुंवारे हैं। एक रात ऐसा हुआ, भैया ने मुझे भाभी समझकर सब कुछ कर डाला, क्योंकि उस रात को लाइट चली गई थी और अंधेरा हो गया था और भैया ने भी उस रात को शराब पी रखी थी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। मेरी उम्र 16 साल की है और मेरे भाई की उम्र 26 साल है। भाई की शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं और भाभी बड़ी ही हॉट है और किसी भी पटाखा से कम नहीं। अगर कोई भी आदमी भाभी को देख ले तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और मेरे भाई की भी नींद आजकल उड़ी हुई है, क्योंकि दिन में 4 बार तो मैंने देखा है भाभी के साथ रोमांस करते हुए। पर आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं भी अपने भाई की दीवानी हो गई। भैया एक दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे और थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्तों के साथ शादी में चले गए। वहाँ से रात को करीब 12 बजे वापस आ गए और फिर वे भाभी के कमरे में गए। कमरे में भाभी वहाँ नहीं थी। वो समझ गए कि लाइट नहीं है, हो सकता है शायद वो छत पर होगी। फिर वो छत पर आ गए। मैं हल्की नींद में थी। भैया आए और बोले, रागनी मेरी डाली, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था। मैंने तुमको ढूंढने के लिए कितनी आवाज लगाई और तुम बोली तक नहीं। भैया की आवाज साफ नहीं निकल रही थी, क्योंकि उन्होंने काफी शराब पी रखी थी। मैं चुप हो गई और सोच रही थी कि शायद भैया अभी चले जाएंगे, पर वो मेरे पास लड़खड़ाते हुए आए और बैठ गए। फिर मैंने कहा, भैया मैं रागनी हूँ। तो भैया बोले, साली तू मेरे से मजाक कर रही है क्यों? आज मन नहीं कर रहा है? आज तो मैं तुम्हें कर दूंगा। फिर बोली, जानू आज तुम इस नाइटी में बहुत ही हॉट और खूबसूरत लग रही हो। मन तो करता है कि तुम्हें गोद में बैठा कर अपनी बाहों में भर लूं। मैं शर्मा गई कि मेरा भाई ज्यादा पी रखी है। मैं उठकर बैठ रही थी, तभी उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं वापस से अपने बिस्तर पर गिर गई। उसके बाद उसने मेरे हाथ पकड़ लिया और मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिया और रोमांस करने लगा और मैं बचने की कोशिश करने लगी, पर वो मुझे अपनी बाहों और टांगों में जकड़ रखा था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं छुड़ाने की बहुत कोशिश, फिर किसी तरह छूट तो गई, लेकिन वो जो कर रहा था उसमें मुझे भी बहुत मजा आ रहा था और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। सच पूछो तो मुझे भी लग रहा था कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब मैं अपने भैया की मदद करने लगी और मैं भी अपना धैर्य खो बैठी, क्योंकि अंधेरा हो गया था और भाई ने भी पी रखी थी। उनको भी होश नहीं था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। मेरे हाथ को अपने होंठों से चूमने लगे और होंठों से हाथ मसलने लगे। तभी मेरे शरीर में भी अंदर से आग लग गई, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सारे गलत काम है। बाद में लगा कि नहीं, मैं अपने शरीर की भूख मिटा लूं। उस समय मेरे मुंह में भी पानी आ गया था और मेरी धड़कन भी तेज हो गई थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और भैया के साथ सब कुछ हो गया जो नहीं होना था। लेकिन मैं क्या करती, अंधेरा था, भाभी सो रही थी। भैया ने मुझे ही भाभी समाग लिया, लेकिन भैया की हवस बहुत तगड़ी थी। मुझे जोर से पकड़ लिया और मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और मेरी तो चीखें तक नहीं निकल पा रही थी। दोस्तों, फिर मैं उसका हाथ अपने शरीर से हटाने लगी, क्योंकि भैया तब तक थक चुके थे और वो सोने लगे थे। फिर मैंने उनका हाथ अपने शरीर से धीरे धीरे से हटा दिया और नाइटी पहनी, फिर नीचे आ गई। रात के करीब 2 बज गए थे। भाभी और मम्मी दोनों एक साथ सोई थी। मैंने फिर भाभी को जगाया और मैं बोली कि भैया आ गए हैं। मैंने कहा वो छत पर लेटे हैं। भाभी उठी और छत पर चली गई। पहले तो 3 घंटे नींद नहीं आई, फिर सो गई। सुबह उठी तो शरीर बहुत दर्द कर रहा था। भैया ऑफिस लिए तैयार हो रहे थे और भाभी नाश्ता बना रही थी और मम्मी पूजा कर रही थी। यानी भैया को भी कुछ पता नहीं चला कि उसने रात को मेरे साथ क्या किया। दोस्तों,